पुंछ में जम्मू नेशनल हाईवे पर सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला। सेना के जवानों की गाड़ी में आग लगने से 5 जवान शहीद। पुंछ में आतंकवादियों ने पहले जवानों से भरे हुए सेना के ट्रक पर फायरिंग की, उसके बाद ग्रेनेड फेंका गया। पुंछ हमले में आतंकवादियों ने करीब 50 राउंड फायरिंग की। गोलीबारी और ग्रेनेड अटैक से ट्रक के ही फ्यूल टैंक में लगी भीषण आग। भयानक हादसे का वीडियो भी आया सामने। वीडियो में भीषण आग की लपटों में जलता दिखा सेना का ट्रक। हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताई संवेदना। जैश ए मोहम्मद के प्रॉक्सी ग्रुप पीएफएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। आर्मी चीफ ने रक्षा मंत्री को जानकारी दी। पुंछ हमले में एनआईए की टीम जांच के लिए पहुंचेगी घटनास्थल। जांच के बाद पता लग सकती है बड़ी बात। दिल्ली से फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ जम्मू एक टीम होगी रवाना। दोपहर के बाद घटनास्थल पर शुरू होगी जांच। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके हमले की कड़ी निंदा की है। ट्वीट कर लिखा, शहीद जवानों के परिवार वालों के प्रति गहरी संवेदनाएं। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 बैठक से आग बबूला था। पीएफएफ बैठक को लेकर भी जारी कर चुका था चेतावनी। मई में गोवा में होने वाली है एससीओ की बैठक, उसमें शामिल होंगे पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने कहा, भारत स्वागत नहीं करे। पुंछ में हुए आतंकी हमले पर रविंद्र रैना का बड़ा बयान, बोले सूद समेत बदला लिया जाएगा। पुंछ में हुए आतंकी हमले पर राहुल गांधी ने व्यक्ति संवेदना लिखा, हमारे 5 जवानों की शहादत का समाचार अत्यंत दुखद है। उन वीरों को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी घटना को बताया निंदनीय, बोले हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार से किया इनकार। मराठा आरक्षण मामले में रिव्यू पिटीशन भी खारिज की। पीएम मोदी आज सिविल सेवकों को करेंगे संबोधित। सुबह 11 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में करेंगे संबोधित। प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल के बाहर अतीक अशरफ मर्डर केस में क्राइम सीन रिक्रिएट फॉरेंसिक टीम भी रही मौजूद। न्यायिक आयोग ने शुरू की जांच। पुलिस वारदात वाली जगह पर अतीक अशरफ के गेटअप में 2 लोगों को लेकर पहुंची और उसके बाद मीडिया से बात करते समय गोली मारने का सीन रिक्रिएट किया। हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए एसआईटी ले रही है क्राइम सीन रिक्रिएशन का सहारा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलान किए गए दस्तावेज। जांच अधिकारियों ने नक्शे का भी इस्तेमाल किया। जांच में सहयोग के लिए एसएचओ और घायल सिपाही को भी बुलाया गया। पुलिस रिमांड के बाद आरोपियों का हो सकता है नाको टेस्ट। पुलिस के मुताबिक लवलेश तिवारी ने खुद को कट्टर हिंदुवादी और परशुराम का वंशज बताया। तीनों आरोपियों में सनी सिंह सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति का बताया जा रहा है। कहा, मेरा कोई आका नहीं, मैं खुद में एक डॉन हूं। आरोपी अरुण मौर्य ने कहा कि पानीपत के एक दोस्त ने दिया था हथियार, नहीं जानता था कि इतना कीमती है पिस्तौल। अतीक हत्याकांड में एसआईटी की कार्रवाई। बांदा रेलवे स्टेशन से पकड़े गए आरोपी लवलेश तिवारी के 3 दोस्त एसआईटी इंस्पेक्टर की अगुवाई में एक्शन। हमीरपुर और कासगंज भी पहुंची एसआईटी की टीम। कुछ लोग लवलेश को मीडिया की ट्रेनिंग दे रहे थे। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने अतीक अशरफ के शूटर्स को कानूनी मदद देने का किया ऐलान। समाजवादी पार्टी पुलिस हिरासत में अतीक अशरफ की हत्या को लेकर लगातार उठा रहे सवाल। रामगोपाल यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। अतीक अशरफ की हत्या का अब तक कोई सुराग नहीं। दोनों उमेश पाल हत्याकांड में है आरोपी। उमेश पाल की पत्नी ने आज तक से साझा किए दर्द, बोले डर के साए में जी रहा है परिवार, बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। अतीक की हत्या के बाद से सामने आ रहे हैं अवैध कब्जे के मामले। कई पीड़ित अब मीडिया के सामने आकर सुना रहे हैं अतीक के जुल्मों की कहानी। अतीक हत्याकांड के बाद से अब उसकी बेनामी प्रॉपर्टी पर ईडी का शिकंजा कसा। जल्द ही होगी कुर्की की कार्रवाई। ईडी को मिली जानकारी में 2 बड़े बिल्डर्स के भी नाम पूछताछ के आधार पर तैयार की गई लिस्ट। अतीक की करीबी बिल्डर दीपक भार्गव के यहां पर मिली अतीक के नाम की सेल डीड। किसानों से जबरन जमीन को बिल्डर्स को देने का आरोप लगा। अतीक के 200 बैंक खातों और 50 शेल कंपनी से संबंधित दस्तावेज भी जबरन वसूली से खड़ा किया था साम्राज्य। 1600 करोड़ की संपत्ति का भी खुलासा। मानहानि केस में राहुल गांधी को नहीं मिली राहत। सूरत सेशंस कोर्ट में सजा पर रोक की अर्जी खारिज। कांग्रेस ने फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बीजेपी बोले राहुल और गांधी परिवार के अहंकार को लगी चोट। याचिका में सजा पर रोक लगाने वाली मांग थी। निचले कोर्ट ने 2 साल की सुनाई थी सजा। 23 मार्च को आया था फैसला। दोषी साबित होने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता हो गई थी खत्म। और अब हाईकोर्ट में जाएंगे राहुल गांधी। राहुल की याचिका के बाद पुणेश मोदी ने दिया था हलफनामा। राहुल के खिलाफ दर्ज मुकदमों का किया था जिक्र।
जयपुर में सीएम गहलोत के संबोधन के दौरान दिया गया बड़ा बयान। बोले जांच एजेंसियों दबाव में है और ये देश के लिए संकेत अच्छा नहीं है। टीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार परिवार का संविधान को खत्म कर अपना एजेंडा थोपने की कोशिश, बीजेपी राष्ट्र बनाने की साजिश। नरोदा पाटिया नरसंहार केस में गुजरात के पूर्व मंत्री माया कोडनानी समेत सभी आरोपी बरी, अहमदाबाद की विशेष अदालत का फैसला। गुजरात दंगों के दौरान हुए नरोदा कांड में स्पेशल कोर्ट ने सबूतों के आधार पर सभी आरोपियों को बरी किया। पीड़ितों के वकील अब फैसले को देंगे चुनाव। 27 फरवरी 2002 के गोधरा कांड के बाद से गुजरात में फैले थे दंगे। अगले दिन कर्फ्यू के दौरान भड़की थी हिंसा। नरोदा में 11 लोगों की हत्या हुई थी। आज और कल दामनगेरे और देवनहल्ली में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। बेंगलुरु में बीजेपी के संगठन स्तर की बैठक में भी लेंगे हिस्सा। दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स ने मनाया नागरिक सम्मान समारोह। एयर चीफ मार्शल ने वायुसेना के अधिकारियों को किया सम्मान। धर्मशाला में 2 दिवसीय G20 बैठक हुई खत्म। विदेशी डेलीगेट्स ने चाय के बागानों का दौरा किया। अतीक अहमद की खबर पर तिरंगा डालने वाले कांग्रेस नेता राजकुमार को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। धूमनगंज थाने के चौकी इंचार्ज ने दर्ज कराई थी एफआईआर। हरमंदिर साहिब के बाहर चेहरे पर तिरंगा बनवाकर जाने के मामले में एसजीपीसी का बड़ा फैसला। श्रद्धालुओं को सिख मर्यादा से अवगत करवाने के लिए लगाए जाएंगे बड़ी स्क्रीन्स। जयपुर में सचिन पायलट का गहलोत के करीबी मंत्री पर निशाना। कहा महेश जोशी पर कार्रवाई हो। खुदकुशी करने वाले युवक ने लिया था महेश जोशी का नाम। पायलट ने कहा समझ नहीं आ रहा एक्शन लेने में देर क्यों। बोले इस्तीफा देते हैं या फिर नहीं, ये महेश जोशी पर निर्भर। लंदन जा रही थी अमृतपाल की एनआरआई पत्नी। कस्टम अधिकारियों ने रोका और इसी साल फरवरी में हुई थी दोनों की शादी। गांव के गुरुद्वारे में रस्में हुई थी पूरी। साइबर क्राइम से बचाव के लिए उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की पुस्तक साइबर एनकाउंटर्स का विमोचन। लोगों को जागरूक कर रही है किताब। डीजीपी अशोक कुमार के साथ सहलेखक हैं डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक ओपी मानोचा। अशोक कुमार ने कहा साइबर क्रिमिनल खोज रहे हैं नई तरीके, लोगों को रहना होगा अलर्ट। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 12,591 मामले, 40 लोगों की मौत। राजनाथ सिंह हुए संक्रमित। बीते 24 घंटों में 10,827 लोग ठीक भी हुए। रिकवर होने की संख्या बढ़ी 4,40,00,000। केरल में मिले देश के सबसे ज्यादा 3,117 नए केस, 13 लोगों की मौत। दिल्ली में 1,603 नए केसेस, 24 घंटों में 3 लोगों की मौत भी हुई। हरियाणा में भी आंकड़े 1000 के बाद राज्य में करीब 4,000 एक्टिव केसेस। दिल्ली और आसपास के इलाकों में गुरुवार रात बारिश हुई। मौसम का मिजाज बदला। भीषण गर्मी से दिल्ली वालों को राहत। रुद्रप्रयाग में हो रही बर्फबारी से अब बड़ी मुसीबतें, निर्माण कार्य पर असर पड़ा है। रोहतांग मेटल सुरंग के आसपास बर्फबारी हुई। सैलानियों ने उठाया मौसम का लुत्फ। चमोली में फिर से भारी बर्फबारी। घाटी में वापस पड़ने लगी है जबरदस्त ठंड। चमोली में बद्रीनाथ का पाट खुलने से पहले धाम में जबरदस्त बर्फबारी। 2 फीट बर्फ की सफेद चादर में लिपटा बद्रीनाथ धाम। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा दिवस 2023 के समारोह में हुए शामिल। कई गणमान्य अतिथियों का सम्मान हुआ। हैदराबाद की 1.5 साल की अरहान की पेंटिंग्स बनी आकर्षण का केंद्र। अरहान के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर चुके हैं। चेन्नई में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान के 30वें दीक्षांत समारोह में लिया भाग। युवाओं को दी डिग्री। घाटी में दिखी ईद की रौनक। श्रीनगर में आखिरी जुम्मे से पहले बाजार में खरीदारी करते नजर आए। ट्विटर ने वेरीफाइड अकाउंट्स से ब्लू टिक हटाया। सलमान खान, शाहरुख और विराट कोहली जैसे कई सेलिब्रिटीज के ट्विटर अकाउंट से भी हटा ब्लू टिक। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई है और तापमान कम हुआ। लखीमपुर खीरी में मौसम ने बदले करवट। लोगों को गर्मी से मिली राहत। तेज आंधी के साथ शुरू हुई हल्की बूंदाबांदी। भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के बाड़ों में लगे पंखे कूलर। जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए कोशिश। जम्मू में 8 साल की बच्ची ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकारी स्कूल के कायाकल्प के लिए धन्यवाद का एक वीडियो वायरल। पाली रेलवे स्टेशन पर लगी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। क्यूआर कोड से लोग कर सकेंगे भुगतान। भागलपुर के सच्चिदानंद नगर में लगी भीषण आग। तकरीबन 150 घर जलकर खाक। फिरोजाबाद में फर्नीचर की शोरूम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। मेघालय में टैंकर और कार की जबरदस्त भिड़ंत के बाद लगी आग। लखीमपुर खीरी के रिहायशी इलाकों में बने पटाखों के गोदाम में ब्लास्ट होने से आग लगी। जांच में जुटी है पुलिस। बारामती में ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। सास और पति के खिलाफ केस। गुरदासपुर में एएसआई की गोली लगने से मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच।
गुरुग्राम में सफाई के दौरान समाधि की मूर्ति खंडित होने पर 26 वर्षीय युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या, 2 गिरफ्तार। कटिहार में कर्ज में डूबे पत्नी की संदेहास्पद स्थिति में मौत, पुलिस कर रही जांच। असम के कार्बी आंगलुंग में 3 करोड़ की नशीली दवाएं जब्त, 2 गिरफ्तार। दूर की राइस मिल में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक। अकोला में एक घर में अचानक लगी भीषण आग की चपेट में आई दूसरे घर भी जलकर खाक। सुपौल में नशेड़ी युवक के कारण ड्राइवर ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक, स्थानीय लोगों की सूझबूझ से युवक की जान बच गई। पुणे में कपड़ा दुकानदार से मारपीट करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। कौशाम्बी में नगर निकाय चुनाव से पहले पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, 2 गिरफ्तार। मोतिहारी पुलिस ने बैंक में हुए 48 घंटों की लूट के मामले को सुलझाया, 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार। गुजरात के अरवल्ली में पटाखे फैक्ट्री में आग लगने से 4 मजदूर जिंदा जले, 5 मजदूरों को रेस्क्यू किया। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में डीवीसी नहर तटबंध की मरम्मत के दौरान एक दीवार गिरी, 2 मजदूरों की मौत। सीतामढ़ी पुलिस ने कुख्यात अपराधी चंदन सिंह को किया गिरफ्तार, कई जिलों की पुलिस कर रही थी तलाश। दिल्ली कैपिटल्स ने तोड़ा हार का सिलसिला, रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 विकेट से हराया। कोलकाता ने पहले बैटिंग करते हुए 127 रन बनाए, जवाब में दिल्ली ने 19.2 ओवर में लक्ष्य किया हासिल। कप्तान डेविड वार्नर ने खेले अर्धशतकीय पर 41 गेंदों पर बनाई 57 रन। ईशांत शर्मा बने प्लेयर ऑफ द मैच, 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट छक्के। चेन्नई और हैदराबाद के बीच मुकाबला आज शाम 7:30 बजे चिदम्बरम स्टेडियम, चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा मैच।